एक वचन का भाग हम पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 21 उसका 1 to 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी थी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रखिए। परमेश्वर की अद्भुत वचन हर एक हृदय के अंदर पहुंचने के लिए प्रार्थना विनती करता हूं। पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमारे बीच में मंडलाने के लिए प्रार्थना विनती करता हूं। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से मांगते हुए सुनकर कबूल करो। आमीन आमीन। आज पाम संडे कर मनाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर भला है। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग इधर आए हैं। यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे। यरूशलेम में एक ही काम था, क्रूस पर मरना। हम सब इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य था, वो उद्देश्य थे, हम बढ़ना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है, शादी होना, बच्चा होना और अगला पीढ़ी होना, बस हमारा उद्देश्य यही था। लेकिन यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य नहीं थे। यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य केवल यही था, मनुष्य वर्ग के लिए क्रूस पर मरना है, हम सबका पाप उठाना, यही था यीशु मसीह का उद्देश्य। अभी वो यीशु मसीह उस उद्देश्य की ओर जा रहे थे। अगले इसी हफ्ते में यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, उस वक्त हुआ एक घटना है, हम लोग इधर पढ़ा है। आते वक्त यीशु मसीह यरीहो की ओर से आ रहे थे। तो इसका पिछले अध्याय का 20 अध्याय का 29 से लेकर पढ़ते तो उसमें यरीहो को निकट आते तो वहां पर दो अंधे आए थे। दो अंधे आकर यीशु मसीह से पुकारा, दाऊद का संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर। ये लोग यीशु मसीह को दाऊद का संतान पुकारने से पहले दो अंधे थे, वे आकर यीशु मसीह को ये पुकारा, हम पर दया कर, दाऊद का संतान। ये लोग यीशु से पुकारा, यीशु उनको अद्भुत रीति से चंगाई दिया है। यीशु खड़े होकर उनको बुलाया, यीशु उनसे पूछा है, तुम्हें क्या चाहिए कि मैं तुम्हारी ये करूं? उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तुरंत
तरस खाया अंग्रेज के ऊपर, उनकी आंखों को छू लिया गया, वे देखने लगे, यीशु मसीह के पीछे चल गए। अभी ये भी यीशु के पीछे, यीशु जा रहे यरूशलेम की ओर, वे भी साथ में थे, साथ में थे। हम इस भविष्यवाणी, इसके अंदर का 3 बात हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले एक महान भविष्यवाणी पूरी हो रहा है, वो हम देख सकता है। उसी भाग के अंदर यीशु मसीह को आराधना करने वाला एक ग्रुप को देख सकता है। और तीसरा, कुछ लोग भ्रम में आ जाते हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम 21 अध्याय का पहला वचन से 6 वचन तक उसका वो लिखा है। तब यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बत्फगे के पास आया। यीशु अपने दोनों चेले लोगों को कहकर भेजा, बगल में एक गांव है, दूसरा वचन पढ़िए, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बांधे हुए और उसके 7 बच्चे तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लेके आओ। असली में यीशु उस गांव में गया ही नहीं। यीशु को मालूम है बगल में एक गांव है, यीशु को यह भी मालूम है वहां पर एक गदही और उसके बच्चा बांधा हुआ है। यीशु बोला, उनको लेके आओ, उनको लेके आओ। और तीसरा वचन में लिखा है, यदि तुमको कोई कुछ कहे तो कहना है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को उसका प्रयोजन है। उस गधे और उसके बच्चे को बांध कर रखे थे और किसी का प्रयोजन के लिए रखा। हो सकता है कोई बोझ उठाने वाला, बोरा उठाने वाला, कपड़ा उठाने वाला, मिट्टी उठाने वाला, कोई भी काम करने के लिए रखा होगा, लेकिन प्रभु का प्रयोजन नहीं करने वाला बंधन में थे। मैं और आप एक समय इस गधे का स्थान पर थे, बंधन में थे, शैतान ने बांध कर रखे थे, कोई भी आसानी नहीं था, बंधन में थे, बंधन में थे, बंधन में थे। प्रभु चाहता है आप स्वतंत्र होना। कितना लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, कितना लोग आजाद होना चाहता है। हालेलुया। शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु को आपका सख्त जरूरत है। लोग कुछ बंद करिए, सारे परमेश्वर का उसका जरूरत है, परमेश्वर का उसका जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का उसका जरूरत है, परमेश्वर का जरूरत है। मैं और आप बहुत बड़ा समस्या में थे, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमारा बंधन तोड़ने के लिए। यीशु जानता है, यीशु को आपका जरूरत है, यीशु को आपका जरूरत है, यीशु आपको चाहता है, प्रयोजन है। तब आगे लिखा है प्रयोजन के, तब वो तुरंत तुम्हें भेजेगा। परमेश्वर का प्रयोजन के लिए आप इस्तेमाल होना चाहते हैं। हालेलुया। कितना लोग हमारे शरीर प्रभु के लिए, परमेश्वर का प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम दुनिया के लिए प्रयोजन के लिए करते करते नष्ट ना हो जाए। शैतान के लिए आपका शरीर देकर नष्ट मत करिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप जरूर है। और आगे 4 वचन पढ़िएगा। यह इसलिए हुआ कि
जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हाँ, जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो जाए। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी पहले से जो कहा है वही पूरा होगा। परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। अगला वचन, 5वां वचन, सिय्योन की बेटी से कहो, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देखो तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है, वह नम्र है, और गधे पर बैठा है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। लादू के बच्चे पर। जकरिया का भविष्यवाणी 9 अध्याय और उसका 9 वचन यहाँ पर मत्ती वर्णन कर रहा था। 9 पढ़िएगा। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधी पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये वचन है जकरिया कोट किया, लेकिन मत्ती बोलते वक्त जकरिया जो बोला है उसमें से कुछ चीजें कटा है। आप देख सकते हैं कुछ चीजें उसमें से हट गया। ध्यान से पढ़ते तो हमको ये मिलता है, ध्यान से। ये सियोन की पुत्री भी ट्रांसलेशन में दिया है, हिंदी में सियोन दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पाठ में सियोन का पुत्री लिखा है। हे सियोन की पुत्री, तुम ऊंचे शब्द से जय जयकार करो। लिखा ना, 9 का 9 लिखा, पढ़िएगा एक और बार। हे सिय्योन हाँ, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। जय जयकार कर। ये वाला वाक्य मत्ती नहीं बोला, ध्यान करिए, मत्ती नहीं बोला। और वो धर्मी और उद्धारकर्ता करके लिखा, और ट्रांसलेशन में जयवंत होकर आ रहे, मलयालम बाइबल में उसको जयवंत होकर आ रहे, वो भी छोड़ दिया मत्ती। 2 चीज छूटा, लेकिन बाकी सब लिखा। क्यों? कारण यही है, ये भविष्यवाणी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ। एक पार्ट पूरा हो गया। यीशु मसीह आते वक्त असली में क्रूस पर मरने के लिए यीशु जा रहे थे, जयवंत होकर आने के लिए नहीं। वो ट्रायम्फेंट एंट्री इन द जेरूशलेम कर बोलता है, असली में वो जय कर सही जय कब होगा मालूम है? यीशु मसीह का दोबारा आगमन के समय पर ये बात होगा, ये भविष्यवाणी पूरा होगा। एक पार्ट पूरा हो गया, एक भाग पूरा हो गया, और दूसरे एक होगा, यीशु मसीह राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर यरूशलेम में राज्य करने के लिए आएगा। 1000 साल राज्य करने के लिए आएगा। उस वक्त जकरिया 9 का 9 पूर्ण रीति से पूरा होगा। तब तक मत्ती भी बाकी जो कटछोट कर मत्ती वो भाग लिखा है, बहुत पवित्र आत्मा का अगुवाई से लिखा है। अभी हमारे राजा एक बार और यरूशलेम आने वाला है। यरूशलेम में ओलीव पहाड़ पर मेरा परमेश्वर का पांव रखेगा, जकरिया बोल रहे थे। उस वक्त ओलीव पहाड़, जैतून का पहाड़ 2 भाग हो जाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह राज्य करने के लिए आ रहे हैं। कितने लोग हालेलुया खुश है हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य में। हालेलुया। आजकल का राज्य सब मेरे प्यारों, हालेलुया, बहुत कठिन रास्ता से हम लोग जा रहे, गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा राज्य आने वाला है।
हमारा राजा राज्य करने वाला है, हमारा राजा राज्य करने वाला है। हालेलुया। कितना लोग आनंदित है। हालेलुया। उस राज्य में, हम प्रभु के राज्य में, नित्य नित्य युगों में परमेश्वर के राज्य में होंगे। आनंदित और मगन हो जाओ। ये भविष्यवाणी पूरी हो रहा है, एक भाग पूरा हो चुका। अभी जकरिया 9 का 9 पूर्ण रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन में पूरा होगा। एक बहुत बड़ा जयबंद एंट्री होगा। उस वक्त हर एक घुटना टेकेंगे, हर एक जीव अंगीकार करके कहेंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। सारे घुटना टेकेगा, सारे घुटना टेकेगा। उस वक्त कोई सारे घुटना नहीं टेक पाया। एक दिन होगा जयशाली होकर आने वाला हमारा परमेश्वर। प्रभु की महिमा हो। हम उस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। वहां पर एक बांधा हुआ गधे का बच्चा गधे देखते रहे। उस जगह पर कई बार शैतान ने हमें बांध कर रखे थे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको खोलने के लिए तैयार है। कई लोगों को बीमारी से बांध कर रखा है। डॉक्टर के पास देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, सब नॉर्मल, लेकिन दर्द है। यीशु चंगा करेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करता है उसकी खोड़े खाने से हम चंगे होंगे। आज आप इधर से खाने से पहले चंगे होकर जाएंगे, क्योंकि मेरे यीशु मसीह 39 बार खोड़े खाया। खोड़े खाने के लिए जा रहे हैं यरूशलेम में। यीशु मसीह यरूशलेम इसलिए जा रहे हैं। एक एक बार यीशु मसीह का पीठ पर खोड़े लगाते वक्त मैं और आप चंगा हो रहा था। उस समय हम पैदा ही नहीं हुआ, उस समय पैदा ही नहीं हुआ। बाइबल में क्लियर एक उदाहरण के लिए बहुत तो इब्रानियों के पत्री में है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। वो अब्राहम मलकीसदेक को दसवांश दिया, मलकीसदेक को दसवांश दिया। दसवांश का पाना योग्य लेवी गोत्र का था, लेकिन उस समय लेवी गोत्र ही नहीं था। उस समय कोई भी आरोन का वंश ही नहीं थे, लेकिन प्रभु का वचन में कहते हैं अब्राहम का अंदर ही वही थे। आज हम लोग यीशु मसीह क्रूस पर मरते वक्त मैं और आप है ही नहीं था, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरते वक्त मेरे लिए भी आपके लिए भी यीशु वहां पर 39 बार खोड़े लगाया। अभी आने वाला पीढ़ी के लिए भी यीशु मसीह 39 बार खोड़े लगाया। हम चंगा हो जाएंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं हम यीशु मसीह के खोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बोल दीजिए, शैतान थोड़ा शर्मिंदा होने दे, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। हालेलुया। साथ साथ यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से हमारे पापों में से मुक्ति हो गया, श्राप में से मुक्ति हो गया। पाप और श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, मुझे और आपको स्वतंत्र कर दिया। इसलिए यीशु यरूशलेम में जा रहे हैं, इसलिए यरूशलेम में जा रहे हैं। ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। दूसरा भाग में माए वहां पर स्तुति करने वाला एक ग्रुप को देख सकते हैं। 21 अध्याय का 7 से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। यहाँ पर इस गधे के बच्चे को लेके आया। गधे को और बच्चे को समझ में नहीं आ रहे। मालिक पूछा था, मालिक पूछा है तुम क्या कर रहे हो? बोला है यीशु मसीह को इसका जरूरत है। कई मालिक हमें बंद कर रखा है। शैतान ने मालिक बनकर रहते थे, छोड़ते नहीं था। हम क्या करना है? यीशु मसीह को मुझे किससे जरूरत है? आप भी बोलेंगे यीशु मसीह को मैं जैसे जरूरत है। अब क्या हो गया? लेके आया इस गधे को। पहले बार
एक अच्छा मलमल कपड़ा इसके ऊपर डाल दिया, खूबसूरत कपड़ा ऊपर डाल दिया। ये गधा सोच रहे थे क्या हो रहा है, इतना समय तक मुझे मारते हैं पीटते हैं, मेरे कोई इज्जत नहीं हो रहे थे, अभी बढ़िया मलमल वस्त्र पहन रहे। कौन पहन रहे हैं? यीशु नहीं पहना, गधा पहन रहे हैं। कौन पहन रहे? वस्त्र उसके ऊपर डाला, वस्त्र ऊपर डाला। यीशु एक व्यक्ति को छुड़ा दिया तो अपना धार्मिकता का वस्त्र मेरे ऊपर, आपके ऊपर डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप हालेलुया, साधारण व्यक्ति एक असाधारण व्यक्ति बन जाता है। हम लोग नया कपड़ा, बचपन में हमको नया कपड़ा मिलता तो इतना खुशी होती है, आप सब बच्चों को पता है, हम वो उतारते ही नहीं थे, पहनते तो उसी से स्कूल जाते, उसी में घर पर बैठते, उसी में, क्योंकि बहुत अच्छा नया कपड़ा, गंदा होते तो भी उतारने के लिए मन नहीं करते थे, बचपन में ऐसे होते थे। तो ये गधे के ऊपर ये मलमल कीमती कपड़ा डाल दिया और नीचे लोग क्या किया है, उसी प्रकार का वस्त्र नीचे बिछा दिया, नीचे बिछा दिया और खजूर की डालियां लिया और कहने लगा, दाऊद के संतान को होसन्ना, दाऊद की संतान को होसन्ना, दाऊद के संतान को होसन्ना। तो कहता पहले बार सब फील हो रहे थे। अपना वस्त्र नीचे डालना एक बहुत बड़ी अर्थ होते थे। इसका मतलब यह है, परमेश्वर आप मेरे ऊपर से चलना, आप इस कपड़े के ऊपर से जा रहे, उसी प्रकार हम आपके लिए अपने आप को, अपने शरीर आपके लिए आत्मसमर्पण कर देता हूं, आप मेरे ऊपर से भी जा सकता है। एक निशाना है। एक बार बाइबल में लिखा है, एक राजा येहू कर एक राजा, इज़ाबेल कर एक रानी, वो बुरी रानी थी, उसको मार डाला, वो उसको कोठरी से नीचे गिराया, वो नीचे गिर गई, मर गई, कुत्ते आकर उसको खा लिया, खोपड़ी और हड्डियां मिल गया, बाकी सब कुत्ता खा लिया। लोगों ने इस येहू राजा को ये चिल्लाकर बोला, येहू राजा हो गया, येहू राजा हो गया। लोगों ने अपना वस्त्र नीचे बिछा दिया, येहू राजा को उस वस्त्र के ऊपर से चलने दिया। लोग बोल बोल कर बोला, येहू राजा हो गया, येहू राजा हो गया। हम बाइबल से पढ़ सकते हैं, पहले दूसरा राजा का पुस्तक 9 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। 2 किंग्स 9:13। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर, लोगों ने अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है, येहू राजा है, येहू राजा है कर नरसिंगे फूंक दिया, डिक्लेयर हो गया। अब वही सेम सिस्टम यहां पर अपने वस्त्र नीचे बिछा रहा है। लोग कहने लगा, उस समय येहू राजा हो गया तो अभी दाऊद का संतान, दाऊद राजा है, दाऊद का संतान यीशु है, उसकी होसन्ना, उसकी होसन्ना, उसकी होसन्ना। परमेश्वर की आराधना, होसन्ना मतलब सेव नो, हमें बचाओ, आश्चर्यचकित होकर पूछने वाला एक शब्द है, होसन्ना, होसन्ना। महिमा हो। वे लोग अपना पेड़ में से डाली काटा, यानी पाम ट्री का, उसमें क्लियर लिखा यूहन्ना रसूल समाचार 12 अध्याय 13 वचन में खजूर का पेड़ में से डाली काटा है, लिखा है जॉन 12:13। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, होसन्ना।
हमारा प्रभु राजा है। कितना लोग विश्वास करता है हमारा राजा है, वो हमारा राजा है, हमारा हृदय का राजा है, मेरा दिल का राजा है, मेरा आवश्यकता पूरा करने वाला राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसकी होसन्ना। उद्धार करना, उद्धार करता, सेव न हो, हमें बचाने वाला, उद्धार करने वाला। लेकिन यही लोग कुछ समय के बाद क्या करेगा, उसको क्रूस पर चढ़ा वो बोलेगा। याद रखिए, अभी होसन्ना बोल रहे यही लोग हैं, उसको क्रूस पर चढ़ा वो बोला। कारण हमको बताएंगे। ये लोग रोमन साम्राज्य के अधीनता में थे। रोमन लोग उसको शासन कर रहा था, परेशान हो रहे थे। सारे टैक्स वसूल कर यहूदियों का पैसा पूरा रोमन लोग लेके जाते थे, गुस्साए लोग, और मारते थे, गुलाम बनाते थे, गुस्सा होते थे। वे लोग प्रार्थना करते थे हमें बचाना है, एक छुटकारा देने वाला का जरूरत है, एक मसीहा का जरूरत है। वे लोग ये सोचा हमें सेव न, हमें बचाओ, रोमन सरकार से हमें बचाओ, रोमन जनता से हमें बचाओ। यीशु असली में किस लिए आया? रोमन जनता से बचाने के लिए नहीं, परंतु पाप से बचाने के लिए आया, शैतान का बंधन से बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे पास है। पाप और बीमारी से, पाप और श्राप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ये बात उनको समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु की कृपा से हम सबको समझ में आ गया। मेरे पापों को उठाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह आ गया। कितना लोग विश्वास करते हैं मेरे पापों को यीशु मसीह उठाया? हालेलुया, हालेलुया। अभी भी आप पाप में रह रहे थे तो अभी तक आप यीशु मसीह के ऊपर अपना पाप का बोझ नहीं डालते, तो आज आपके लिए एक मौका है। आप अपना पाप का बोझ, श्राप का बोझ, बीमारी का बोझ यीशु के ऊपर डाल देना। आप इधर से जाते वक्त बिल्कुल स्वतंत्र होकर जाना है, बंधन के साथ नहीं जाना। यीशु के ऊपर डाल कर जाइए, यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु हमारा दुख उठाने के लिए आया। हम अपना भोजन अपना ऊपर मत डालिए, प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में कह रहे हैं, वे लोग यही विश्वास करते थे। अभी फसह का पर्व है, फसह के पर्व में कई हजार साल पहले इस्राएल जनता मिस्र में गुलामी में थे, फिरौन राजा के अधीनता में थे। परमेश्वर ने मूसा को एक लीडरशिप में लेके आया। मूसा वहां पर एक फसह का पर्व मनाया। वो था एक मेमने को काट दिया और उसका लहू उनके घर की अलंगों पर और चौखटों पर लगा दिया, और रात को तुम्हारे छुटकारे का दिन है बोला। रात में मृत्यु का दूध सारे मिस्र में आ गया, लेकिन यहूदियों का एक भी पहलौटा नहीं मरा, बाकी मिस्र का सारे पहलौटा मर गया। उस दिन उनका छुटकारे का दिन था। उस दिन उस बंधुआई से उसको छुटकारा मिला। कनान देश के लिए वो जा रहे थे। इस्राएली लोग यही सोचा, यीशु अब इस फसह के समय में आ गया, यीशु मसीह राजा बन गया, तो मूसा का काम कर कर हमें रोमन जनता के हाथ से छुटकारा देगा। इसलिए होसन्ना बोलेंगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। असली में यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य उनको समझ में नहीं आया। यीशु मसीह इसलिए आया हमें पाप में से, मृत्यु का बंधन से, शैतान का बंधन से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ये बात उनको समझ में नहीं आया। आखिर में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ बात में चला। यीशु उनको रोमन जनता के हाथ से बचाने वाला नहीं है। यही लोग प्लेट बदल दिया, आकर क्या कहने लगा है, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। लेकिन हम
यीशु मसीह को महिमा करने वाला है। हालेलुया। हमारा बंधन, हालेलुया, शैतान के बंधन से छुटकारे के लिए हम हालेलुया चाहते हैं। पाप का बंधन से हमें मुक्ति चाहिए। हमें कोई सरकार से मुक्ति के लिए हम लोग नहीं लड़ते। हम कोई भी हमारा कोई भी सरकार आए, हम किसी का भी खिलाफ में नहीं है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमें यही सिखाए, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाए। हम ये विश्वास करता है जिस किसी को भी उस स्थान, ऊंचे स्थान परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, हम उसकी आज्ञाकारी बनना है, यही हम सीख रहे हैं। वही हमारा परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में सिखा रहे हैं। लेकिन हम पाप के खिलाफ में हैं, शैतान के खिलाफ में हैं, शैतान की योजना के खिलाफ में हैं। हमें वहां से मुक्ति पाना आवश्यक है। यह है हमारा सच्चा आराधना होना है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 7 अध्याय उसका 9 वचन में, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 वचन, रेवलेशन 7 वर्स 9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा हर एक जाति और कुल और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, ऐसे एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, किसी को वो गिन नहीं सकता था, हाँ। श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हुए। प्रभु परमेश्वर की महिमा करने के दिन आने वाला है मेरे प्यारों। एक बार महायाजक यहां पर कहे थे, कय्यफा कहा था, लोगों के लिए एक व्यक्ति मरना अनिवार्य था। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 49 वचन से लेके 51 तक, जॉन 11 वर्स 49 to 51। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने कहा तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। ये बोल रहे थे एक व्यक्ति मरने से सारे जाति नष्ट नहीं होगा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने से सारे नष्ट नहीं होगा। आगे बढ़िएगा। यह बात उसने अपनी ओर से न कही। वह बात तो उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। आमीन। यीशु मसीह उस जाति के लिए मरे। असली में उसका मुंह से तो निकल गया, लेकिन परमेश्वर की योजना से निकले थे। यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर एक बार मरा है। यीशु मसीह मरने के लिए जा रहा था। होशाना। अभी हम यीशु से बोल रहे, प्रभु होशाना, आपको महिमा हो, साथ में अब हमें बचाने वाला है, हमारे पाप में से बचाने वाला, हमारे बीमारी से बचाने वाला, हमारे रोग से बचाने वाला, शराब से बचाने वाला, शैतान के बंधन से बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है। तीसरा हम ये देख सकता है, वहां पर कुछ लोगों को भ्रम यानी कंफ्यूज हो गया है। 21 अध्याय का 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है? आगे लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यह कौन है? और यरूशलेम में आते वक्त बहुत बड़ा हलचल मच गया, बड़ा आवाज आ रहे थे, सारे लोग होसन्ना होसन्ना बोल रहे थे, खजूर का डालियां लिए हुए आ रहे थे, अपने अपने वस्त्र नीचे बिछाकर आ रहे थे। बेचारा गधे को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे।
वो सोच रहे थे मेरे पांव मलमल कपड़े के ऊपर से पहली बार जा रहे हैं। मैं और आप यीशु मसीह को उठाकर चलते तो हमारे लिए भी परमेश्वर उसी प्रकार का कारपेट बिछाएगा। हालेलुया। प्रभु को आप लेकर जाते तो आप भी एक आदर का पात्र बन जाते हैं। यीशु मसीह वस्त्र पहना नहीं, वो जो मलमल वस्त्र, यीशु मसीह उस वस्त्र के ऊपर से चला नहीं, परंतु उस गदहे को पहनाया, गदहे उसके ऊपर से चला। मैं और आप उस गदहे से पूछे, गदहे बोलेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहे, ये वस्त्र सब नीचे डाल रहे, वस्त्र मेरे ऊपर डाल रहे, और इस खजूर की डालियों के ऊपर से मैं जा रहे। उसने बोला मेरे ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, यही है इसका विशेषता, मेरे ऊपर यीशु बैठा है। हालेलुया। आप यीशु मसीह आपके ऊपर है, आप निश्चित आदर का सम्मान का योग्य है, आदर का पात्र है, आदर का पात्र है। जिंदगी में पहली बार वो कभी भी इतिहास में कभी भी गदहा इसी प्रकार वस्त्र पहने हुए, इसी प्रकार का कीमती वस्त्र के ऊपर से चलते हुए दुनिया में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। यीशु मसीह के समय पर हुआ है। हालेलुया। क्या आप यीशु को लेकर जाना चाहते हैं? आपके अंदर यीशु है तो आप निश्चित रहिए, किसी के भी सामने आप शर्मिंदा होकर खड़े होने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ देगा, हालेलुया, अधिकार देगा। इधर पूछ रहे हैं कौन है, लोग पूछ रहे हैं कौन है, यीशु कौन है। आज भी ये शब्द सुनाई दे रहे हैं, यीशु कौन है, यीशु कौन है। कई लोगों को यीशु को मालूम नहीं है। उत्तर क्या मिला है, वो गलत उत्तर दे रहे थे। 11 वचन में लोगों ने कहा ये गलील के नासरेत का भविष्यवक्ता यीशु है। कितना गलत उत्तर मिल रहा है, कितना गलत उत्तर मिल रहा है। आज दुनिया में यही उत्तर है, यीशु कौन है। लोग बोलेगा ईसाई धर्म का गुरु है। गलत है। यीशु मसीह किसी का भी धर्म स्थापना करने के लिए आया नहीं है। यीशु मसीह यह भी नहीं बोला मैं एक धर्म का गुरु है कर बोला ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफी है कहते तो धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा बेवकूफी है। मन के अंदर एक परिवर्तन होना है, अंदर यीशु आना। मैं एक गिलास पानी दूसरे गिलास में डालने से एक गिलास का पानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दे, पानी का थर्मामीटर हो, लेकिन पानी में कोई असर नहीं। लेकिन मैं एक नींबू ले लिया, उसको काट दिया, उसको निचोड़ दिया, एक चम्मच चीनी डाल दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, क्या बन गया है, शरबत बन गया। हाँ, नींबू पानी हो गया। अभी उसका टेस्ट बदल गया है, स्मेल बदल गया है, बहुत खुशबू बदल दिया है, और साथ साथ और बहुत अच्छा लग रहा है। मसीह में आने के समय पर धर्म नहीं होता है, परंतु एक नई सृष्टि बन जाता है, नई सृष्टि हो जाती है। पुरानी बातें सब बीत गए, देखो सब कुछ नई हो गए। अब यीशु मसीह के पास आया है। ये कौन है यीशु? लोग कहां है, गलील का भविष्यवक्ता है। गलत बात बोले। यीशु मसीह अपने चेले लोगों से भी एक प्रश्न पूछा। यीशु मसीह ये चेलों से क्या प्रश्न पूछा था? मत्ती सुसमाचार में है 16 अध्याय में, उसका 13 वचन से पढ़िएगा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यीशु मसीह को भी एक संदेश हुआ, ये लोग क्या कहते हैं? लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? क्या उत्तर आया? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ लोगों ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा
और देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया कुछ लोग और बोलते हैं एलिया है, कुछ यिर्मयाह कुछ ने बोला यिर्मयाह है, या भविष्यवक्ताओं में से भविष्यवक्ताओं में से कोई। एक कोई है। बोला है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु भी यूहन्ना बोला है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु भी वही बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जैन लोगों को भी वही सिखाया, जाते वक्त तुम कहना है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम भी यही कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। धर्म बनाओ बदलो स्वर्ग का राज्य निकट है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। ऐसे करते तो गलत है, कानूनी तौर से भी गलत है, बाइबल के तौर से भी गलत है। लेकिन मन फिराओ, मन फिरना हृदय यीशु के लिए देना, ये है स्वर्ग का राज्य। और कुछ लोग बोला है ये तो एलिया है, किसी ने बोला यिर्मयाह है। यिर्मयाह रोने वाला वीपिंग प्रोफेट बोलते थे, रोने वाला भविष्यवक्ता बोलते। यीशु भी यरूशलेम के देखकर यीशु मसीह भी रोया। यीशु मसीह वो लाजर की कब्र में जाकर सब लोग रो रहे थे, यीशु भी रो पड़ा। वीपिंग प्रोफेट है ये भी। किसी ने कहा है ये तो भविष्यवक्ता बहुत है, उसमें से कोई ना कोई एक है। आज कुछ लोग यही बोलते यीशु को भविष्यवक्ता बोलते, यीशु को मसीहा नहीं बोलते। तब यीशु ने बोला लोग क्या बोल रहे हैं तुम वो छोड़ दो, तुमको क्या आइडिया है, तुम क्या कहते हो, क्या है? आगे बढ़िएगा। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हैं? हाँ, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। यीशु ने आगे क्या कहा है? हे शिमोन, ये यूना का सा बेटा, लहू और मांस नहीं है तुम्हें ये सारे रहस्य बताया, जो मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें ये समझाया है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है करके कितना लोग विश्वास करता है? वो है उसका आंसर, जीवित परमेश्वर का पुत्र, एकलौता पुत्र मसीहा स्वर्ग सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर मेरे लिए आपके लिए क्रूस पर मरने के लिए आया। वो यही है। गलील का भविष्यवक्ता नहीं है, एलिया नहीं है, यिर्मयाह नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है, परंतु जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए क्रूस पर मरने के लिए आया। वही है, वही है। यशायाह नबी का पुस्तक में से 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में लिखा है, आइज़ाया 6:9 and 10। उसने कहा जा इन लोगों से कह सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कान को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। कई लोग मन मोटा हो गया, आंख तो है देख नहीं सक रहे, तो कान तो है सुन नहीं सक रहे, मोटा हो गया। हमारे हृदय प्रभु के लिए दे रहा है, हमारे आंख प्रभु की ओर देख रहे हैं, हमारे कान परमेश्वर के वचन की ओर देख रहे हैं। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। यरूशलेम की ओर यीशु मसीह आ रहे हैं, यरूशलेम की ओर यीशु मसीह आ रहे हैं। यीशु मसीह अपने मृत्यु की ओर जा रहे हैं, क्रूस की ओर जा रहे हैं। लोग आराधना कर रहे थे, होसन्ना दाऊद की संतान को, होसन्ना इस्राएल का यहूदियों का राजाधि राजा को, होसन्ना महिमा प्रशंसा स्तुति हो। इस आराधना कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। ये कौन है करके पूछने वाला लोग भी है, उत्तर बहुत करेक्ट नहीं मिला। गलीला का भविष्यवक्ता है करके लोग बोला, गलत उत्तर दिया। जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है ये बोलने के लिए वहां पर कोई नहीं है।
अभी लोग हमसे पूछ रहे हैं यीशु कौन है। अगर मैं और आप करेक्ट उत्तर नहीं दिया है तो इसी प्रकार का गलत उद्देश्य से लोग, गलत उत्तर से लोग नष्ट हो जाएगा। उस जगह पर मैं और आप या पतरस जैसे लोग होना चाहिए था। उस प्रश्न सुनकर ही पतरस बोलना चाहिए था, ये तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। पतरस चुप रहा, लेकिन कई और लोगों ने, आधा सुनने वालों ने कहा है कि भविष्यवक्ताओं में से कोई एक ना कोई एक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी धन्यवाद। राजा तेरी धन्यवाद। क्या आप इस यीशु मसीह के बारे में, ये कौन है पूछेगा, आप पतरस जैसे चुप रहेंगे या जीवित परमेश्वर का पुत्र है करके पतरस उस वक्त बोला, उसी प्रकार यहां पर भी बोलना चाहिए था। अगर हम नहीं बोलते तो यीशु एक धर्म का गुरु है करके लोग बोलकर यीशु मसीह का महत्व खत्म करेगा। मेरे और आपका ड्यूटी है यीशु मसीहा है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है करके बताना। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयाल पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद। अपने किया गया हर एक उपकारों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा वे ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। भविष्यवाणी पूरा हो गया, उस भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद। अभी उस भविष्यवाणी पूर्ण विधि से होने के लिए हम लोग भी इंतजार करता है। हमारे यीशु मसीह एक और बार यरूशलेम में वो एक श्रेष्ठ राजाओं राजा होकर वहां पर आ जाएगा। उस वक्त जकरिया का नव पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से हो जाएगा। हम भी उसके लिए इंतजार करता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमें बचाने वाला है, हमें सेव करने वाला, हमें रक्षा करने वाला रक्षक है। पाप में से, रोग में से, श्राप में से, शैतान के बंधन से छुड़ाने वाला है, इसलिए धन्यवाद देता हूं। और जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूं। तेरे बच्चों को प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित कर देता है। जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना करता है। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हालेलुया चंगाई को घोषणा करता है। यीशु के नाम से जो भी शरीर का जो भी परेशानी, यीशु नासरी के नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से चंगा हो। यीशु के नाम से डिक्लेयर करता है। प्रभु परमेश्वर, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरे बच्चों को प्रभु जी सुस्त कर एकदम ठीक कर परमेश्वर भेज दीजिए राजा। तेरे बच्चे लोग चंगाई के साथ, शरीर की चंगाई के साथ साथ उसका आत्मा का भी चंगा होना है परमेश्वर, उद्धार पाना है परमेश्वर। मनुष्य सारे जगत को अपनाएंगे लेकिन अपनी आत्मा को नष्ट करते तो उसे क्या लाभ है? मनुष्य की आत्मा का बदले में क्या दे सकता है? तो परमेश्वर, लोग अपना हृदय यीशु मसीह के लिए देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह को जानने के लिए, पहचानने के लिए सहायता करिए। कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करें। आमीन।